तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे। ठीक है, तो अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? अपना टॉपिक चल रहा था कोडिंग डी कोडिंग। ठीक है, कोडिंग और डी कोडिंग, इसका मतलब क्या होता है? मैं 2 क्लासेस आपको बताता आ रहा हूँ कि क्या मतलब होता है उसका। इसका मतलब होता है कूट व अकूट। ठीक है, इसके अंदर हमने देखे थे कि इसके 3 पोर्शन होते हैं। 3 पोर्शन कौन कौन से होते हैं? लेटर कोडिंग, ठीक है, उसके बाद आता है नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग, ठीक है, और एक होता है मिक्स्ड कोडिंग। तो ये हो गए इसके 3 पार्ट। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के 3 पार्ट है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट है? लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग। ये हमने आपको शुरू की फर्स्ट क्लास में बता दिया था, फिर से आपको एक बार याद दिला देता हूँ। जिसके अंदर अपना चल कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग के कितने पैटर्न होते हैं? 7 पैटर्न। ठीक है, 7 पैटर्न होते हैं लेटर कोडिंग के अंदर, जिसमें से हमने कितने पढ़ लिए थे? हमने पढ़ लिए थे 4। और 3 इंपॉर्टेंट पैटर्न कौन से होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। 4 कौन कौन से पैटर्न पढ़ लिए हमने? फर्स्ट हमने पढ़ा था, फर्स्ट पहला पैटर्न था अपना फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पैटर्न था अपना रिवर्स पैटर्न, थर्ड पैटर्न था अपना क्रॉस पैटर्न, और फोर्थ पैटर्न था अपना पोजीशन बेस्ड पैटर्न। ठीक है, कौन सा? पोजीशन बेस्ड पैटर्न। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे 5वां, 6ठा और 7वां। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं कि अगला पैटर्न कौन सा है और किस तरह से उसमें क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, प्रश्न लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं। देखो, शुरुआत करते हैं किंग से। देखो, किंग KING। ठीक है, तो इसका लिखो आप PRM और T। ठीक है, RAI और L। अगर किंग को कुछ इस तरह से कूट भाषा में अगर दर्शाया गया है तो रियल को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ये चीज आपको बतानी है। ये अपना कौन सा पैटर्न है? क्या हम जो हमने 4 पढ़े उनमें से कोई पैटर्न है या फिर कोई नया पैटर्न है? ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये लिखो, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हैंड, HAN और D। ठीक है, S सिल्क। ठीक है, SIL और K। तो आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है किंग, यहाँ पे रियल, यहाँ पे लिखा हुआ है हैंड और यहाँ पे लिखा हुआ है सिल्क। ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना है इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है और किस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। ठीक है, ये चीज आपको बतानी है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर दिख जाएगा। मैंने आपको तरीका बता रखा है किस तरह से क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। ठीक है, अगर आप सबसे पहले आपको क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले आपको करनी है नंबरिंग। ठीक है, पोजीशन के हिसाब से आप नंबरिंग लिखेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि नंबर जो है अपने दिमाग में शुरू से बैठे हुए रहते हैं। क्योंकि नंबर जो है एक तरह से अपने दिमाग में इसलिए छिपे होते थे कि हम शुरू से जब छोटे होते हैं बचपन से, तभी अपन को उनका नंबर पता होता है कि भाई पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा और उसके बाद क्या आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम मान लो कि अल्फाबेट जो टेस्ट है उसके अंदर हमने देखा है कि अगर अल्फाबेट एक ही क्रम में लिखा हुआ है तब तो हमें पता चलता है क्रम के हिसाब से कि उसके बाद क्या आने वाला है, के बाद क्या आता है, एम के बाद क्या आता है या पी के बाद क्या आता है। ठीक है, लेकिन अगर उनको उलट फुलट लिख दिया जाए, ठीक है,
और उसके आगे पूछा जाए हमको कि वो कितने नंबर पे आते हैं या कौन से नंबर पे आते हैं, उनके आगे क्या आता है, ठीक है, उसमें कितना जोड़ा जाए तो पी आता है, के में कितना जोड़ा तो पी आए, ठीक है, एक्स में कितना घटाया जाए तो एम आए मान लो, तो हमको पता नहीं चल पाता है, ठीक है। लेकिन नंबर नंबर में अगर 13 में हमको पूछा जाए कि कितने जोड़े की 17 है तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, इसलिए आपको नंबरिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नंबरिंग करो और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करोगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये हमने जो 4 पैटर्न पढ़े थे उसमें से कोई भी पैटर्न नहीं है, ठीक है। ये आपका 5वां पैटर्न है, ठीक है, जो फिफ्थ पैटर्न है, फिफ्थ पैटर्न है, ठीक है आपका। फिफ्थ पैटर्न कौन सा है, इसमें क्या करना है वो अभी बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये आता है 11 पे, ठीक है। इसमें नंबरिंग की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एक बार कर लेंगे तो आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। 9, इस पैटर्न की बात कर रहा हूँ, इस पैटर्न में जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। 9, उसके बाद ये आता है ये 14 पे, ये आता है 7 पे, ठीक है, ये आता है 20 पे, ये आता है 13 पे, ये आता है 18 पे, और ये आता है 16 पे, ठीक है। अब देखो अगर हम फॉरवर्ड पैटर्न लगाने की अगर कोशिश करेंगे यहाँ पर तो फॉरवर्ड पैटर्न नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर 5 प्लस हो रहे हैं, फिर देखो तो ऊपर 5 प्लस हो रहे हैं, फिर 9 प्लस हो रहे हैं, और फिर उसके बाद कितने प्लस हो रहे हैं, उसके बाद 1 माइनस हो रहा है, और फिर उसके बाद 13 प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा पैटर्न लग नहीं रहा है कि फॉरवर्ड पैटर्न। और रिवर्स पैटर्न देखेंगे तो रिवर्स पैटर्न भी कहीं भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। क्रॉस पैटर्न भी अगर ट्राई करते हैं आप तो क्रॉस पैटर्न भी आपके नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7 और यहाँ पर 7 हो रहे हैं। मान लो एक बार कि क्रॉस पैटर्न लग रहा होगा, देखो यहाँ पे कितने प्लस हो रहे हैं 6, और यहाँ पर भी 6 प्लस हो रहे हैं। ये एक तरह से आपको क्रॉस पैटर्न लग रहा है यहाँ पे, लेकिन 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 आपको पैटर्न कौन सा करना है यहाँ पे। क्रॉस पैटर्न भी आप चाहो तो कर सकते हो, कर सकते हो ना। किस तरीके से, देखो 11 में अगर मान लो कि कितने जोड़े 7, और 9 में कितने जोड़ेंगे, यहाँ पे आ रहे 7 प्लस 7 प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने जोड़ने होंगे +6, और यहाँ पे कितने हो रहे +6। अब आपको सोच रहे होंगे वहां पे +7 प्लस 7 है, यहाँ पे +6 प्लस 6 है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक सीक्वेंस चलनी चाहिए ना। यहाँ पे मान लो कि मान लो 7 एक बार हो गया तो यहाँ पे +6 +5 और +4 ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि यहाँ पे मान लो कि +7 +7, तो यहाँ पर भी +7 और यहाँ पे भी +7 होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यहाँ +7 हो रहा है, +7 हो रहा है, और +6 और +6 हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पे मान लो कि +5 हो, यहाँ पे +7 हो, और फिर +7 हो, ऐसा संभव है, ठीक है। लेकिन 2 में पहले +6 या फिर बाद में +7 ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि यहाँ पे रिवर्स पैटर्न क्यों नहीं लग रहा है, रिवर्स मतलब क्रॉस पैटर्न यहाँ पे क्यों नहीं लग रहा। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगेगा, क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। नंबरिंग मैंने हटा दिया, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। वापस लिख देता हूँ 16 13 16 18 13 और 20, ठीक है। अब वापस देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे देखोगे तो आप ध्यान से देखो, तो मैंने आपको अल्फाबेट टेस्ट में क्या बताया था कि के का उल्टा क्या होता है, के का उल्टा होता है पी, यानी के का अपोजिट लेटर जो है वो होता है पी, आई का अपोजिट लेटर आर, ठीक है, और एन का अपोजिट लेटर एम, और जी का अपोजिट लेटर टी होता है। तो ये जो अपना पैटर्न है वो पैटर्न कौन सा होगा, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट लेटर पैटर्न, ठीक है, अपोजिट लेटर पैटर्न, ठीक है। यह आपका जो पैटर्न है वो आपका पैटर्न है फिफ्थ पैटर्न, ठीक है। फिफ्थ पैटर्न है ये आपका। उस पैटर्न में वो पैटर्न नाम क्या उसका, अपोजिट लेटर, ठीक है, अपोजिट लेटर पैटर्न, ठीक है, अपोजिट लेटर पैटर्न है, ठीक है। इसके अंदर करना है क्या है, इसके अंदर करना यह है कि जो आपको ऊपर अक्षर दिए हुए हैं, जो लेटर दिए हुए हैं, उनके अपोजिट लेटर ही नीचे लिखने हैं, ठीक है, कूट भाषा के अंदर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे रियल लिखा हुआ है, ठीक है, रियल। देखो अब आपको एक चीज बता दूं मैं कि आप जब मान लो किसी को अल्फाबेट टेस्ट के अंदर अपोजिट लेटर याद ना हो रहे हो, तो सबसे पहले मान लो ये लिखा हुआ है एक सीक्वेंस में, एक लिखा हुआ है रियल, रियल को नंबरिंग दो पहले 18 1 और 9 और 12, ठीक है। आर का उल्टा क्या होता है, आई जेड, अब आई का उल्टा आर जेड लिख लो, और एल का उल्टा क्या होता है। अब देखो यहाँ तो आपने इजीली बता दिया, लेकिन एल का उल्टा क्या हो रहा है यहाँ पे हमको पता नहीं चल रहा। मेरे को तो पता है लेकिन आपको पता ना चल रहा हो, तो देखो कैसे पता लगाएंगे कि एल का उल्टा क्या होता है। तो देखो यहाँ पे मान लो कि इन दोनों का टोटल जो अपोजिट लेटर टोटल होते हैं दोनों, उनका जो टोटल होता है वो 27 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 12, ठीक है,
12 में से 27 में से 12 अगर घटाएंगे तो कितने बच गए? 15। और 15 के पे के कौन आता है? ओ, ठीक है। तो ओ 15 पे है, तो एल का उल्टा कौन होता है? ओ, और ओ का उल्टा कौन होता है? एल। तो हो गए दोनों ऑपोजिट लेटर, ठीक है। तो बता दिया मैंने आसान सा तरीका। इस तरीके से आप और भी कर सकते हो। देखो आई आता है 9 पे, 9 और 18 कितने होते हैं? 27, 27, 27 और 27। तो चारों जगह 27 27 हो रहे हैं, जहां पे 27 आ जाए जोड़ का टोटल मान लो कि वो दोनों अपोजिट लेटर है, ठीक है। करके देख लेना, आप सारे क्वेश्चन करके देख लेना, आपको यही चीज मिलेगी, ठीक है, अपोजिट लेटर में। यहाँ पे लिखा हुआ है हैंड, यहाँ पे लिखा हुआ है एस, जेड, एम और डब्ल्यू। सेम चीज है यहाँ पे, ये अपोजिट लेटर और अपोजिट लेटर है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये भी है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे सारे के सारे फॉरवर्ड पैटर्न में लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो अपोजिट लेटर पैटर्न है, वो एक तरीके के फॉरवर्ड पैटर्न के अंदर चल रहा है, ठीक है। जो सीक्वेंस है उनकी, वो फॉरवर्ड पैटर्न वाली है, लेकिन जो पैटर्न है वो अपोजिट लेटर पैटर्न है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि इसके नीचे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे रिवर्स वाला भी दिखा दूंगा मैं आपको एक बार क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज है, आपको इनके अपोजिट लेटर लिखना है, ठीक है। अपोजिट लेटर लिखेंगे तो देखो मैंने बताया, या था 19 पे, या था 9 पे, 12 पे और 11 पे। कितने जोड़े? 8। 8 पे कौन आता है? 8 पे आता है एच, हनी सिंह, ठीक है। आई का उल्टा आता है आर, इंडियन रेलवे, ठीक है। एल का उल्टा होता है ओ, लोयन। और के का उल्टा कौन होता है? 16 पे कौन आता है? पी, कुर्ता पजामा, ठीक है। तो ये आ गया आपका HROP, ठीक है। ह्रोप, कुछ भी हो, जो भी हो, ठीक है। ये अब हो गया आपका किंग, ये हो गया हैंड, ये हो गया रियल और ये हो गया सिल्क। तो इनको लिखो, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो लिख लो जल्दी से, उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। लिखो, लिख लिया होगा तो हटा देता हूँ मैं इनको। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा आपको जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहना है। जब तक प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपका ये लेटर कोडिंग जो है, और नंबर कोडिंग भी और मिक्स्ड कोडिंग, ये तीनों ही आपके जो है पूरे होने वाले नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो तो। देखो किंग, वापस से किंग, किंग, यहाँ पे लिख लो हैंड, ठीक है। TMR और P। अगर किंग को कुछ इस तरीके से कोड भाषा में लिखा गया है तो हैंड को क्या लिखा जाएगा, ये चीज आपको बतानी है। ये लिखो, तब तक मैं अगला क्वेश्चन आप भी आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। लिखो। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एक वर्ड दिए जा रहे थे, यहाँ पे दो दो वर्ड दिए जा रहे हैं कि एप्पल और ऑरेंज को कुछ इस प्रकार से, किस प्रकार से, वो भी लिखा देते हैं।
ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने आपके दोनों क्वेश्चन, ठीक है। अब दोनों क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि यहाँ पे लिखा हुआ है किंग, ठीक है। किंग को लिखा जा रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और हैंड को हम किस प्रकार से लिखेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। कौन सा पैटर्न लगेगा वो भी आपको बता देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज, मेन चीज जो है कि यहाँ पे आपको दो दो ऑप्शन दिए गए और 30 तो दो दो लेटर दिए गए हैं सीक्वेंस के अंदर, दो दो वर्ड दिए गए हैं, ठीक है। और वर्ड उसी का यूज करके आपको थर्ड जो आपका वर्ड है उसको कोड भाषा में लिखना है। किस प्रकार से लिखेंगे वो आप जाने, ठीक है। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो इसको पहले लिख लो, उसके बाद इसको करने का ट्राई करो, ठीक है। इजी है बिल्कुल, अगर दिमाग लगाओगे थोड़ा सा भी तो एकदम से आ जाएगा, नहीं तो शाम तक बैठ रहोगे तो भी कोई मतलब नहीं निकलने वाला, ठीक है। लिख लो इसको जल्दी से, फिर सोल्व करते हैं, आप भी करो। ठीक है, देखो अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर भी अपोजिट ही लेटर लगेगा, जो अपोजिट लेटर बेस्ड पैटर्न है, अपोजिट लेटर बेस्ड पैटर्न, ठीक है। ये जो आपका पैटर्न है, पांचवा पैटर्न जो है, फिफ्थ पैटर्न है, वही पैटर्न यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। किस प्रकार से लगाया गया है, तो के का उल्टा तो टी होता ही नहीं है, ठीक है। तो किस प्रकार से लगाया है मैं बता देता हूँ। के का उल्टा पी यहाँ लिखा गया, जी का उल्टा टी यहाँ लिखा गया, एन का उल्टा एम और यहाँ, और आई का उल्टा आर यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये एक तरह से आप सोचोगे कि रिवर्स पैटर्न क्या, लेकिन नहीं, इसके अंदर अपोजिट लेटर जो है उनको रिवर्स में लिखा गया है, ठीक है। तो ये रिवर्स पैटर्न नहीं होगा। जिस प्रकार से हमने देखा था कि क्रॉस पैटर्न वाले में भी सेम चीज हो रही थी ना, लेकिन क्रॉस पैटर्न में क्या है कि सेम जो वर्ड थे, वो जो अपन ने देखा था पोजीशन बेस्ड लेटर, सॉरी, ठीक है, जो अपने पोजीशन बेस्ड लेटर देख पोजीशन बेस्ड पैटर्न देखा था, उसके अंदर भी रिवर्स ही लिखे जा रहे थे, ठीक है, रिवर्स लिखे जा रहे थे ना, लेकिन वो सेम ही वर्ड लिखे जा रहे थे। अब यहाँ पर भी अपोजिट लेटर है, लेकिन इनके सेम ही तो है, मतलब कि कोई सीक्वेंस है तो इसमें प्लस माइनस हो नहीं रहा है, ठीक है। जो आपके पोजीशन अपोजिट है, उनकी जो आपके जो वर्ड दिया गया है, उनके अपोजिट वर्ड जो है उनको सीक्वेंस से लिखा जा रहा है। किस सीक्वेंस से, रिवर्स सीक्वेंस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन सा है, सेम ही अपोजिट लेटर बेस्ड पैटर्न, ठीक है, पांचवा पैटर्न ही है। इसको भी सेम लिखेंगे, एच का यहाँ लिखेंगे, डी का यहाँ लिखेंगे, ए का यहाँ और एन का यहाँ। तो एच का क्या होता है, अगर भूल गए हो तो बता देता हूँ, एस होता है हनी सिंह, ए का उल्टा जेड, एन का उल्टा एम और डी का उल्टा क्या होता है, देखो 4 पे आता है, 27 में माइनस किए 23 पे क्या आता है, डब्ल्यू, ठीक है, डी डब्ल्यू, दूध वाला, याद आया, या दूध वाली, ठीक है, जो भी आप समझो। अब देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, मेन क्वेश्चन आपके लिए जो समस्या बना होगा वो ये है, ठीक है, किस तरीके से, कि यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑरेंज, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेप। तीनों का मतलब समझते होंगे, इसका मतलब होता है सेब। हिंदी में लिखाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, सेब, संतरा और अंगूर, ठीक है, लिखा दिया मैंने, बस कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी देखो, अब जो है सेब को लिखा गया कुछ इस प्रकार से कोड भाषा में, और संतरा को लिखा गया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो जो अंगूर है उसको उसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखो, यहाँ पे कोई भी कोडिंग नहीं लगाई गई है कि इसको बदला उसको बदला, कुछ नहीं लिखा गया है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इन दोनों के अंदर कॉमन लेटर ढूंढने की, इन दोनों के अंदर कॉमन लेटर कौन से है, ठीक है। तो कॉमन लेटर कौन कौन से हैं, यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है ई, और यहाँ पर ई, ए और ए, ये जो दो लेटर है मेरे को यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब अगर आप पहले इसको करने की कोशिश की होगी तो यहाँ पे अपोजिट लेटर है, लेकिन आगे अपोजिट लेटर है नहीं। तो अगर देखोगे तो इनमें दोनों में कॉमन लेटर कौन कौन से हैं, ये दो, ये और ये, ठीक है। अब देखो, ए को भी जेड लिखा गया है और ई को यू लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर भी ए को जेड, यहाँ पर भी ए को जेड, यहाँ पर भी ई को क्यू, यहाँ पर भी ई को क्यू, मतलब यू, ठीक है, क्यू नहीं यू, ठीक है, यू लिखा गया है, यू लिखा गया है, ठीक है। तो अब कॉमन चीजें आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, कॉमन चीजें हैं, तो आपको क्या करना होगा, देखो
यहाँ पर जी है, तो ये देखो कि जो आपका ग्रेप लिखा हुआ है, जो ये वर्ड लिखा हुआ है ग्रेप अंगूर का, वो इसके अंदर जो लेटर्स हैं वो इन दोनों के अंदर लेटर है या नहीं है, ठीक है। ये चीज देखने के बाद ये देखनी है, ठीक है। तो जी है क्या, जी है। आर है क्या, आर भी है, ठीक है। ए है क्या, ए भी है। पी है क्या, पी भी है। ई है क्या, ई भी है। तो देखो अब जिस जिस तरीके से इसमें ओ को टी लिखा गया है, आर को वी लिखा गया है, ए को जेड, एन को डब्ल्यू, जी को एस और ई को यू लिखा गया है, उसी प्रकार के एक एक वर्ड आपको एक एक लेटर उठा के यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो जी को क्या लिखा गया है, जी को लिखा गया है यहाँ पे एस, तो एस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आर, ठीक है। आर को क्या लिखा गया है, आर को लिख रहे हैं हम वी, ठीक है, वी लिख दिया। उसके बाद ए को लिख रहे हैं हम जेड, तो ये लो जेड लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पी, पी को लिखा जा रहा है यहाँ पे वाई, ठीक है, पी को लिख रहे हैं यहाँ पे वाई, ठीक है। उसके बाद ई, ई को यू, ठीक है, ई को यू। अब यहाँ पे देखो एप्पल जो लिखा है उसके अंदर भी वाई, पी डबल पी है, तो यहाँ पे डबल वाई भी है, ठीक है। दोनों अक्षरों को सेम टू सेम लिखा गया है, ये चीज भी ध्यान रखना। तो ये भी एक तरह से कॉमन ही हो गए। तो ये जो आपका पैटर्न है, इस पैटर्न को क्या बोलेंगे, इस पैटर्न को बोलेंगे कॉमन कोडिंग, कॉमन बेस्ड पैटर्न, कॉमन बेस्ड पैटर्न, ठीक है, कॉमन बेस्ड पैटर्न। ये कौन सा पैटर्न हो गया अपना, ये पैटर्न नंबर 6, ठीक है, छठा पैटर्न हो गया, ठीक है। तो इनको लिखो, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। 6 पैटर्न हो रहे हैं, हो चुके हैं, उसके बाद आपको 7वां पैटर्न भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो चुके हैं आपके 6 पैटर्न, ठीक है। 7वां पैटर्न, उससे पहले देखेंगे एक दो और क्वेश्चन, हो सकता है उसके अंदर 7वां भी लगे या छठा भी लग सकता है, या पहले से लेके 6 तक कोई भी लग सकता है, ठीक है। तो अगले प्रश्न लिखते हैं हम। तो लिखो क्वेश्चन, ई आर एस और ओ एन, ठीक है। मैन, एम ई एन, आगे लिखो मैन सन, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको एक तरह से सिंबल दिए गए हैं, ठीक है। मैन को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है और पर्सन को कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो जो आपका मेंशन है उसको किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। आसान है, मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल मुश्किल होगा, आपके लिए बिल्कुल इजी होगा। ये तो पैटर्न जो आपका है इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है, कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है, बस ये कमेंट कर दो कौन सा पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेंगे कि क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। इसके अंदर अपना वही छठा पैटर्न है, कॉमन लेटर, कॉमन बेस्ड पैटर्न, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले मैन लिखना है, तो मैन क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या देखने को मिल रहा है आपको, ओ सी कुछ और प्रकार कैसे लिखेंगे, और प्लस, ठीक है, प्लस ये ना, हाँ प्लस, ठीक है। कैसे पता चला, देखो ई और एन, ई और एन, ठीक है, दोनों है, दोनों के दोनों जो है कॉमन लेटर है, यहां पर भी और यहाँ पर भी।
ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों है कॉमन लेटर, ठीक है, कॉमन लेटर ये, यहाँ पर भी ये, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एन, यहाँ पर भी एन, यहाँ पर भी कुछ एंड लिखा हुआ, यहाँ पर भी एंड लिखा हुआ, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो हमको पता चल गया कि ये जो है कॉमन बेस्ड पैटर्न है, ठीक है। ये पता चल गया, वैसे ही हमने फट से क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। जो कुछ डिस्टर्बिंग आवाज आए उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आस पास से कुछ आवाजें आ सकती है, ठीक है। तो लिख लो इसको, उसके बाद आगे प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो जो ये आपके सामने लिखा हुआ है TSAE, ये जो आपके सामने वर्ड है उसको इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इस वर्ड को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको थोड़े ऑप्शन की भी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिए हैं ताकि आपको इजी हो, ठीक है। यहाँ पे H है, ठीक है, इसके बाद आपको तीसरा ऑप्शन O S, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन। अब आपको बताना है कि इनमें से आपका जो सही आंसर है वो कौन सा है, ठीक है। ये चार ऑप्शन लिखे हुए आपके सामने, टिक कर दिए जल्दी से राइट आंसर। अगला लिखता हूं मैं तब तक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ठीक है, तो जो ये वर्ड है उसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, टेला, टेला ही होगा शायद ये। लेरा है उसको टेला लिखा जाता है, तो लॉक्ड है, हाँ लॉक्ड ही होगा ये। तो लॉक्ड को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बिंदियां दिख रही होगी, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो है हमको बोर्ड पे लिखने पड़ते हैं, अगर आपको डिजिटल बोर्ड चाहिए तो जल्दी जल्दी 10 के करा दो, और 599 पे जो है गाड़ी अटकी हुई है तो जल्दी जल्दी उसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। यहाँ पे ये दो बिंदियां,
दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, दो, दो, दिस और हो, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से राइट आंसर कौन सा है, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने है, पहले प्रश्न में भी और सेकंड प्रश्न में भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा आंसर राइट होने वाला है, ठीक है। तो इनको लिखो, उसके बाद आंसर बताओ इनके जल्दी से। जल्दी से लिखो और आंसर बताओ, उसके बाद हम आगे बढ़े। तब देखो, एक चीज अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले बताया है, अगर आप इसको सोल्व करना चाहोगे तो चुटकियों में कर दोगे, मतलब मात्र 3 से 5 सेकंड के अंदर। और अगर नहीं कर पाए तो 3 से 5 सेकंड की जगह 3 से 5 घंटे भी लग सकते हैं, और हो सकता है कि 3 से 5 दिन भी हो जाए आपके लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक दिन नहीं करेंगे तो दूसरे दिन करने के लिए सोचेंगे, दूसरे दिन भी वही ख्याल आएंगे, और हो सकता है तो आप 3 से 5 सेकंड में भी सोल्व कर दोगे। 3 से 5 सेकंड कैसे लगेंगे और 3 से 5 दिन क्यों लग जाएंगे, या आपको ही ढूंढना है। इसके अंदर जल्दी लिखो, उसके बाद हम मैं बताता हूँ आपको कि ये आंसर कैसे आएगा, ठीक है। ठीक है, देखो, अब मैं अगर बताऊं आपको, अगर आप इन चीजों को सबसे ध्यान से देखोगे, तो मैंने आपको जब मैंने ये वर्ड लिखा था तो मैंने इसको उल्टा लिखा था आपको हिंट देने के लिए, ठीक है। आपको हिंट दिया था मैंने, इस वर्ड को उल्टा लिख के जब मैंने इसको रिटर्न किया था, राइट किया था, मैंने लिखा था इसको, तो मैंने इसको उल्टा लिखा था, ठीक है। किस प्रकार से उल्टा लिखा था कि सबसे पहले मैंने ई लिखा, फिर ए लिखा, फिर एस लिखा और फिर टी लिखा, ताकि मुझे इजी हो। लेकिन फिर मेरे को लगा यार क्यों इतने सारे हिट, जो चलो एक तो जो मिल गया, उसके बाद मैंने उल्टे 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 लिख दिए। तो आपको जब मैंने इसको उल्टा लिखा तो आप इसको उल्टा लिख के देखोगे तो क्या आएगा, ईस्ट, ठीक है। इसको भी उल्टा लिखोगे तो क्या आएगा, वेस्ट। इसको उल्टा लिखोगे तो क्या आएगा, नॉर्थ। तो यहां पे क्या आना चाहिए, साउथ। साउथ आना चाहिए ना, साउथ कहां बन रहा है, ठीक है, SOUTH। ऑप्शन नंबर 3। कितने सेकंड लगे, मात्र 10 सेकंड, ये तो समझाने में लगे। जैसे ही पता चला कि ये साउथ है, ठीक है, लिख दो यहाँ पे एकदम से साउथ। यहाँ पे भी सेम लग रहा होगा, देखो AR, देखो ए नहीं है शायद, यहाँ पे ई है, ठीक है, ERE, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे लिखा हुआ है LATE। अगर इसको आप लिखोगे तो क्या आ रहा है, लेट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको उल्टा करोगे तो क्या लिखा हुआ आएगा, कोल्ड। अब देखो, कोल्ड का क्या होता है उल्टा, हॉट, HOT, ठीक है, HOT। यहाँ पे ए ही था, ठीक है। ठीक है, अगर आप इस जिसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अर्ली, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको लेट। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो आपको मिल रहा है कोल्ड। कोल्ड का क्या होता है, हॉट। अभी देखो हॉट कहाँ से बनेगा, HOT। तो हॉट यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये होगा राइट आंसर। ये तीनों आपके रॉन्ग आंसर हो गए, ठीक है। जो राइट आंसर उस पर टिक करो जल्दी से, और दोनों के दोनों अपने क्वेश्चन हो गए, ठीक है।
ये लिखो। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो चलेंगे। तो यहाँ पे जो ये पैटर्न कौन सा है अपना, तो ये पैटर्न है इलॉजिकल, ठीक है। ये कौन सा पैटर्न है, इलॉजिकल, ठीक है। ये जो आपका इलॉजिकल पैटर्न है, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना, शायद ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। यहाँ से मिस्टेक है, मेरे को चल गया, ठीक है। इलॉजिकल पैटर्न, ठीक है। ये आपका कौन सा पैटर्न है, ये आपका 7वां पैटर्न है। मैंने आपको बात की थी 7 पैटर्न होंगे, 7 में से 7वां पैटर्न ये है। कौन सा, इलॉजिकल पैटर्न। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगने वाला, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन में फंस ना जाए, मैंने बताया 3 सेकंड भी और 3 घंटे भी, ठीक है, 3 दिन भी, ठीक है। तो हो सकता है अगर आप आपका 3 मिनट भी अगर टाइम खत्म करे, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 6 मिनट आपके, या हो सकता है 10 मिनट आपके बर्बाद कर दिए, तो वो आपका इंपॉर्टेंट टाइम हो रहा है। और अगर आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए मैं बता दूं कि 3 मिनट तो क्या 30 सेकंड, क्या 3-3 सेकंड आपके लिए मायने रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग के जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो 3 से लेकर 5 सेकंड आपको टिक करने होते हैं। ऐसे 10 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन जो एसएससी में, ऑलमोस्ट मान लो जीडी, मान लो एक जीडी अगर हम एग्जांपल लें, एसएससी जीडी का जो अगर एग्जांपल लिया जाए, एसएससी जीडी, ठीक है, उसके अंदर जो है रीजनिंग आते हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है। जो 20 क्वेश्चन है उसके अंदर से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप 3 सेकंड में करते हैं। यानी कि रीजनिंग के 10 क्वेश्चन जो है आप ऑलमोस्ट 30 आपको अगर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर मान लो 1-1 सेकंड लग रहा है, तो 10 सेकंड वो मान लो, तो ऑलमोस्ट आपको 40 से लेकर 50 सेकंड, यानी 1 मिनट मान लो हाईएस्ट। उस 1 मिनट के अंदर आप 10 क्वेश्चन सोल्व कर देते हो। तो सोचो आप 10 क्वेश्चन का लॉस हो रहा है आपको, 10 क्वेश्चन। अगर आप ऐसे एक क्वेश्चन के अंदर फंस जाते हैं तो आप 10 क्वेश्चन को पीछे छोड़ रहे हैं। तो आपको 10 क्वेश्चन को पढ़िए या 2 क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को लिख लो और उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। जल्दी लिखो, उसके बाद चलना है हमको आगे। ठीक है, लिख लिया होगा तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। और मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए। आपको ढील बिल्कुल देनी नहीं है, और मीटर जो है आपको जो सब्सक्राइबर वाला है वो खींच के रखना है, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे देखो, आप जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे आपको शेयर करने से कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है। अगर वो पढ़ेंगे तो उनका, आपका दोस्त का फायदा ही होने वाला है, ठीक है। आपका क्या नुकसान होने वाला है, जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतने ज़्यादा पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, आप प्रेरित होंगे कि पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब देखो, हमने क्या पढ़ा अभी, लेटर कोडिंग, ठीक है। लेटर कोडिंग जो अपना फर्स्ट पार्ट था। अब जो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट कौन सा है, वो है नंबर कोडिंग। इसलिए मैंने शुरू में आपको तीनों पैटर्न बताए थे, ठीक है, कि लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग, ये 3 पार्ट होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, ठीक है। ताकि क्योंकि हमको पढ़ना था आज, नंबर कोडिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम हो चुका है लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी, 20 मिनट की, ठीक है, ज्यादा। तो नंबर कोडिंग जो है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो आपको कुछ लेटर मिलेंगे, ठीक है, उन लेटर को कन्वर्ट किया जाएगा नंबर में, ठीक है। जो आपके लेटर्स हैं उनको कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर, नंबर्स के अंदर। अब आप बोल रहे होंगे यहाँ पे नंबर कोडिंग है तो यहाँ पे लेटर का क्या काम है, तो ऐसा ही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ आपको लेटर दिए जाएंगे,
लेटर अब कितने भी हो सकते हैं, एक से अधिक होंगे, बस इतना बता सकता हूँ मैं, ठीक है। उनको नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा, हो सकता है वो कुछ 47, 48 कुछ भी आ सकता है, एक से लेके अनंत कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो उनका जो ये नंबर होंगे उनका जोड़ हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनको हम देखेंगे क्वेश्चन के बेस्ड ही ऊपर क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है मतलब कि लेटर्स जो है उन लेटर्स को नंबर्स में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जा सकता है, और जो नंबर कोडिंग है, जो नंबर कोडिंग जो आपका पार्ट है वो किस तरीके से चलता है आगे, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं आपको ज्यादा यहाँ पे बताऊंगा नहीं, क्वेश्चन से ही हम आगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं जितना बता जाऊंगा, जितना बताता जाऊंगा, ठीक है, उतना ज्यादा आप कंफ्यूज होते जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, केट और सेड, ठीक है। तो एस एच और सी, तो सी को क्या लिखा जाएगा, ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। अगर कैट को 24 लिखा जा रहा है, जो मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे लेटर लिखे हुए 1 से लेकर 26 तक कितने भी लिखे जा सकते हैं, जितने एक स्पेलिंग में मतलब कि जो एक स्पेलिंग होती है उसके अंदर जितने भी लेटर आते हैं कोई भी स्पेलिंग लिखी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर सेड है, यहाँ पर सी है, केट को 24 लिखा जा रहा है, सेड को 24 लिखा जा रहा है, ठीक है। तो सी को क्या लिखेंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सेम चीज हो रही है ना, यहाँ पे जो है लेटर लिखा हुआ है आपके सामने, ये 3 लेटर 3 लेटर और 3 लेटर, 3 लेटर को मिला के क्या हो सकते हैं, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड बोल सकते हैं इनको, ठीक है। एक तरह से है तो लेटर ही, लेकिन बोल क्या सकते हैं इनको, वर्ड लिखे हुए। इन वर्ड को मान लो, इन वर्ड को नंबर से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो रिप्रेजेंट कैसे किया है कि केट को लिखा गया है 24, शेड को लिखा गया है 24, तो सी को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। ये रीजनिंग का ही सवाल है आपको बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो लिखो इनको और बताओ कि क्या लिखा जाएगा। जो बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले से पढ़ चुके हैं वो इसका आंसर दे सकते हैं, जो नए बैठे हैं वो एकदम से ध्यान से एकदम से देखो, क्योंकि जब जो पढ़े हुए लड़के हैं वो बता दें तो ठीक है, अगर नहीं बता पाए तो मैं बताऊंगा, तो आराम आराम से आप सीख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बीच में बताऊं वो कमेंट वमेंट करेंगे तो दिक्कत होगी, तो आप पहले उनको बताने दो, उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। तो लिखो इनको, अगर कर लिया हो तो ठीक है। ठीक है, अब देखो जो ये अपना नंबर कोडिंग का जो अपना पार्ट है उसके अंदर दो तरह के पैटर्न होंगे। उसके अंदर हमने 7 तरीके से पैटर्न देखे थे, लेकिन यहाँ पे दो पैटर्न होने वाले हैं, ठीक है। मार्कर चेंज करके लिख देता हूँ ताकि आपको इजी और समझ में आए। देखो यहाँ पे आपको टोटल 2 ही पैटर्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो कितने पैटर्न, 2 पैटर्न, ठीक है। 2 पैटर्न में फर्स्ट पैटर्न क्या होगा, यहाँ पे लिखो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पैटर्न, ठीक है। जो फर्स्ट पैटर्न है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, देखो जो आपको लेटर है, नंबर है, मान लो कोई आपको नंबर दिया गया है, ठीक है। नंबर नहीं, शायद लेटर है, ठीक है, लेटर है ना, हाँ, पोजीशन। जो आपकी लेटर है, मान लो जो लेटर दिए गए हैं, ठीक है, जो आपको लेटर दिए गए हैं, मान लो ये लेटर है केट, सेड और सी। अब यहाँ पे जो ये केट सेड और सी है, इनका क्या किया गया, इनकी पोजीशन को ऐड किया जाएगा। देखो क्या किया जाएगा, पोजीशन को ऐड क्या जाएगा, पोजीशन को ऐड किया जाएगा। किस प्रकार से ऐड किया जाएगा, जो ये पोजीशन है इनकी, मान लो सी और ए और टी, ठीक है, सी और ए टी कितने में आते हैं, सी आता है 3 पे, 1 पे और 20 पे। अगर इनको ऐड किया जाए तो यहाँ पे आ रहा है 24, ठीक है, 24 आ रहा है ना।
अभी देखो जो ऐड किया जाएगा, देखो पोजीशन को ऐड किया जाएगा, कौन कौन सी पोजीशन हो सकती है, या तो वो खुद की, देखो यहाँ तो या तो सी की जो पोजीशन है उसको ऐड कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे आप, सेल्फ, या तो खुद की सेल्फ की, या फिर अपोजिट लेटर की, ठीक है, किसकी, अपोजिट लेटर की, ठीक है, अपोजिट लेटर की भी यहाँ पे जो है पोजीशन ऐड की जा सकती है। तो सी का उल्टा होता है वो क्या होता है, एक्स, ठीक है, तो एक्स की भी यहाँ पे पोजीशन ऐड की जा सकती थी, यहाँ पे किया नहीं है, लेकिन अगले क्वेश्चन आ सकते हैं जिसके अंदर एक्स की भी, मान लो जो अपोजिट लेटर है किसी भी, जरूरी नहीं है एक्स, अलग अलग के, सबके अलग अलग होते हैं, तो उनके जो अपोजिट लेटर है उनकी पोजीशन भी ऐड की जा सकती है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखने को मिला, मान लो कि जो पोजीशन है, सारे जो आपको वर्ड दिया गया उसके अंदर लेटर है 4 या 5 जितने भी है, उनके मान लो जो पोजीशन है उनको ऐड कर दिया, अब चाहे वो सेल्फ हो या अपोजिट लेटर की हो, ठीक है, उनके साथ ही लेटर की हो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अगर आपको वो संख्या और देखने को मिल रही है, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है 24, ठीक है, तो ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो 24 से कम होती है या 24 से ज्यादा होती है तो क्या होता, देखो अगर 24 से ज्यादा होता तो क्या होता, या तो उसको गुणा करके, या तो गुणा करते उसको, ठीक है, या फिर गुणा करके प्लस और माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस भी कर सकते हैं, देखो, और अगर कम आपको देखने को मिलती है तो क्या हो सकता था, आपको वहां पे भाग और प्लस और माइनस भी कर सकते थे, ठीक है, ये दो चीज जो है आपके संभावना है, ठीक है। अब प्लस और माइनस किससे करते थे, प्लस और माइनस ऐसी कौन सी संख्या होती थी जिससे एक प्लस माइनस कर सकते थे, ठीक है, वो कौन सी होती, कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिससे वो प्लस या माइनस करेगा, कौन सी कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो कोई भी हो सकता है, एक मतलब कि एक, जिसमें मान लो कि फर्स्ट में जो फर्स्ट आपको संख्या दी गई है फर्स्ट वर्ड के अंदर, उसी फर्स्ट वर्ड में जो आपकी संख्या दी गई है, मान लो 24 है, 24 में अगर 4 प्लस कर रहा है तो अगले जो 24 है उसके अंदर भी वो 4 ही प्लस करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अगले के अंदर के 3 कर रहा है उसके अगले के अंदर 5 कर रहा है, ऐसा नहीं, अगर फर्स्ट में 4 करता है तो सेकंड में भी 4 होने चाहिए और थर्ड में भी 4 ही होने चाहिए, ये चीज मायने रखती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वेरिएबल, एक मिनट है, वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल में क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या चीजें जोड़ी जा सकती है, तो यहाँ पे 3 चीजें जोड़ी जा सकती है, कौन कौन सी चीजें, देखो अब मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ, देखो यहाँ पे 3 चीजें जोड़ी जा सकती है, कौन कौन सी जोड़ी चीजें, देखो यहाँ पे, या तो देखो ये जहाँ पे लिखा हुआ जैसे केट लिखा हुआ है, तो केट के अंदर कितने लेटर है, 3 लेटर है, तो हो सकता है यहाँ पे 3 लेटर लिखा हो, या 3 से भाग भी कर सकता है, और या 3 से गुणा भी कर सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो आपके लेटर लिखे हुए हैं उनके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर, नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, नंबर्स ऑफ लेटर्स, जो नंबर्स ऑफ लेटर है उनसे गुणा और प्लस माइनस कर सकता है और भाग देके प्लस माइनस कर सकता है, मैंने आपको एक चीज बता दी है, ये आपको ग्राफ बनाना भी, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकता है, उसके अंदर जो आपके वोवल्स होते हैं, वोवल्स जो आपके स्वर व्यंजन होते हैं, ठीक है, व्यंजन होते हैं उनको भी जोड़ सकता है, मान लो कि जैसे कैट के अंदर कितने व्यंजन है, कैट के अंदर है 2, ठीक है, 2 व्यंजन हो गए कैट के अंदर, और स्वर कितने हैं 1, तो हो सकता है यहाँ पे स्वर को भी जोड़ सकता है, कौन सो नेट्स, ठीक है, जो भी है आप मान लो यहाँ पे स्वर, स्वर लिखो लो हिंदी के अंदर, स्वर जो है आपके उन स्वर को प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 चीजें देखने को मिल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे एक चीज, ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट, यहाँ पे कॉन्सोनेंट, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें, यह भी आप ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे वोवल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो ये आप चीजें लिख लो, ये आप लिख लेना, 1 मिनट आपको मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है, यहाँ पे 19, 1 और 4, अगर इनको प्लस करेंगे तो कितने आ रहे हैं 24, ठीक है, यहाँ पर भी 24, तो इनको प्लस करेंगे तो कितने आएंगे 8 और 5, 19, 8 और 5 कितने होते हैं 19 और 8 27, 27 और 5 कितने हो गए 32, तो इसके आंसर क्या आ गया 32, ठीक है, ये लिखो। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, ये भी आपको लिखना है, ये भी जब तक आप ये नहीं लिखेगा तब तक तो आपको वापस से अगर
रिवीजन करते हैं। वैसे रिवीजन की जरूरत होती नहीं है रीजनिंग में तो ज्यादातर, लेकिन अगर आपने एक बार ठीक से समझ लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपने एक बार ठीक से नहीं समझी तो आपको बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ती है। तो आप इसको भी एक बार लिख लो, हो सकता है समझ में आए और ना आए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो क्लास को आप वापस से देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से समझाया मैंने कि देखो मैंने क्या समझाया वापस एक बार बता देता हूँ। जो आपका फर्स्ट पैटर्न है इसके अंदर दो पैटर्न लगने वाले हैं। उसके अंदर फर्स्ट पैटर्न क्या है, फर्स्ट पैटर्न के अंदर पोजीशन ऐड होगी। अब पोजीशन किसकी ऐड होगी, जो लेटर है आपका लेटर दिया गया है वर्ड के अंदर उस लेटर की या तो खुद की पोजीशन ऐड हो सकती है, या फिर अपोजिशन जो लेटर है उसका जो विपरीत अक्षर वाला है उसका साथी अक्षर है उसका उसकी पोजीशन भी ऐड हो सकती है, ठीक है। अब वो ऐड होने के बाद क्या होगा, या तो सेम टू सेम जो आपके जो मान लो नंबर आया वो लिख सकता है, ठीक है। या फिर क्या कर सकता है उसके अंदर क्या कर सकता है फेरबदल, उसके अंदर गुणा करके प्लस माइनस कर सकता है, या तो सिर्फ गुणा कर सकता है, ठीक है, या फिर गुणा करके प्लस माइनस भी कर सकता है, ठीक है। अगर संख्या बड़ी हो, अगर जो आपके पास नंबर आया है उससे बड़ी हो तो ठीक है, अगर उससे छोटी हो तो क्या कर सकता है, उससे छोटी हो तो भाग कर सकता है उसका, ठीक है, ठीक है उसमें से, या फिर उसमें से जोड़ या घटाव भी कर सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि भाग करके भी जोड़ घटाव कर सकता है, ठीक है। अब भाग करके जोड़ घटाव ये जो दोनों जो कंडीशन है वो दोनों कंडीशन कब लागू होगी, ये दोनों कंडीशन कैसे लागू हो सकती है। देखो ये दोनों जो है प्लस मतलब कि गुणा करके प्लस माइनस या फिर भाग देके प्लस माइनस किस तरीके से करेंगे वो बताता हूँ। देखो या तो करेंगे वो कांस्टेंट तरीके से, किस तरीके से, मान लो कि फर्स्ट के अंदर मान लो 4 का भाग दे रहा है तो सेकंड के अंदर भी 4 का भाग देगा। फर्स्ट के अंदर मान लो कि 4 का गुणा कर रहा है तो सेकंड के अंदर भी 4 का गुणा करेगा, और थर्ड के अंदर भी 4 का ही गुणा करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट तरीका। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ लेटर। मान लो यहाँ पे 3 लेटर लिखे हुए हैं तो हो सकता है वो 3 का गुणा करे और फिर उसमें 3 ही जोड़े या फिर 3 ही घटाए, ठीक है। या फिर यहाँ पे 3 लिखे, मान लो 3 लेटर है तो हो सकता है वो 3 का भाग दे और 3 ही जोड़े या 3 ही घटाए, ठीक है। ये चीजों तीनों में सेम चीज होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ सॉरी, ठीक है, ये तीनों अब यहाँ पे एक और कंडीशन आ जाती है कि जो नंबर लेटर जो ये चीज है वो तीनों में लागू नहीं होगी, ठीक है। हो सकता है तीनों में लागू हो सकता है तीनों में भी लागू नहीं हो। यहाँ पे 3 लेटर है लेकिन हो सकता है कि लेटर तो अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे केट है, मान लो यहाँ पे डेट लिखा हुआ आ जाता था, यहाँ पे केट के आगे जो शेड लिखा हुआ है शेड के जगह डेट लिखा हुआ जाता है, उसमें तो 4 लेटर है, ठीक है। तो उसमें 4 जोड़ने पड़ते हैं और या 4 से गुणा या 4 से भाग करना पड़ता है। तो ये भी चीजें संभव है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ वोवल्स, ठीक है, हो सकता है वो फर्स्ट में एक ही वोवल हो, ठीक है, दूसरे में 2 हो सकती है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं। और जो स्वर है, और स्वर भी तो 2 या 3 या 4 किसी भी लेटर के अंदर अलग अलग आ सकते हैं, तो उनकी पोजीशन भी अलग हो सकती है। यहाँ पे है कांस्टेंट, यहाँ पे तो सब में सेम होगा लेकिन यहाँ पे अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जो ये अपना दूसरा पोर्शन है उसके अंदर अलग अलग भी संभव है। किस तरीके से अलग अलग संभव है मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। तो इनको लिख लो, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले प्रश्न हल करेंगे तो और भी आपको ज्यादा ज्यादा समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो लिखो। जल्दी लिखो इसको। उसके बाद मैंने आपको बता रखा है क्या करना है। जहां पर भी कोडिंग डिकोडिंग अंदर भी नंबर का आ रहा है, लेटर का आ रहा है, तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहना है, ठीक है। जितने ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे उतने ज्यादा आपको समझ में आता जाएगा कौन कौन से तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, कौन कौन तरीके और लग सकते हैं। आप चाहोगे तो उसके बाद आप खुद भी क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दोगे, और जिस दिन आपने अपना क्वेश्चन आपने खुद बनाना स्टार्ट कर दिया उस दिन समझ आना कि आप जो इस टॉपिक में एक्सपर्ट हो चुके हैं, ठीक है। और लिख लिया होगा उम्मीद तो ये करते हैं, ठीक है। कब से लिखा हुआ है ये क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा, ठीक है। तो इसको हटा के हम अगले क्वेश्चन से बात करेंगे, ठीक है। मैं वैसे तो आपको इतने परसेंट करा रहा हूँ कि आपको कम से कम वो अभ्यास क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने की जरूरत होगी, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल जरूरत होगी। मेरे अगर मैं यहाँ पे 100 भी करा देता हूँ, 150 भी करा देता हूँ, तो भी आपको कम से कम 100 क्वेश्चन तो आपको सेल्फ करने ही है, ठीक है। चाहे मैं यहाँ पे 5 कराऊं या 50 कराऊं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं तभी समझ में आपको आने वाला है, ठीक है। और अगर आप नए बच्चे हैं तब तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, ठीक है।
अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। लिखो क्वेश्चन। ठीक है, ई को अगर 5 लिखा जा रहा है, ठीक है, और ई को 5 लिखा जा रहा है, होटल को 12 लिखा जा रहा है, तो लैम्प को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ये आपको बताना है। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था, अगर आपने उसको आसानी से 2 बार समझाया, मैंने आपको तीसरी बार भी समझाया, ठीक है, 3-3 बार समझाया मैंने आपको। 3 बार समझाने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो तीसरी बार समझाने के बाद अगर समझ में आ गया है आपको, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवे से भी आसान होने वाला है। ठीक है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको करके बताओ अगर आपको समझ में आ गया तो। इसके आगे मैं एक और क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि दोनों हम 7 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो ही को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ये भी आपको बताना है। अगर टू को लिखा जा रहा है 19, माई को लिखा जा रहा है 16, और ही को लिखा जा रहा है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह तो आप ही बताओगे ना क्या लिख रहा है। ठीक है, अगर आप नहीं बता पाओगे तो मैं लिखूंगा। ठीक है, तो इनको लिखो और इनके आंसर ढूंढने की कोशिश करो। मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, अगर आपको ध्यान से देखोगे तो आंसर आपके सामने लिखे हुए। ठीक है, तो इनको करो। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एकदम सरल। ध्यान से देखोगे तो हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, जिसके दिमाग में आ रहा हो कि यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ई को लिख दिया है यहाँ पे 5, तो ठीक है, ई को 5 लिख दिया, 5 पे आता है पोजीशन के हिसाब से 5 लिख दिया गया। ठीक है, तो सही है ये तो। ठीक है, तो फिर एच को लिखा जा रहा है कि एच कितने नंबर पे आता है? एच आता है 8 नंबर पे, तो हमने लिखे यहाँ पे 8। ठीक है, उसके बाद ओ कितने पे आता है? ओ आता है 15 पे, तो 8 + 15 प्लस टी कितने पे आता है? 20 पे, 20 भी जोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद ई कितने पे आता है? ई आता है 5 पे फिर से, और एल आता है 12 पे। ठीक है, जब हम इनका टोटल करेंगे तो इनका टोटल कितना आ रहा है? 60, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 12। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर कम है तो क्या कर सकता है, या तो घटाव करेगा, घटाएंगे तो कितने घटा रहे हैं उसके अंदर? 48। ठीक है, तो 48, और यहाँ पे तो कोई रिलेशन दिख नहीं रहा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम भाग देके देंगे। भाग देंगे किसका देंगे कि 12 आ जाए? ठीक है, 5 का। अगर 5 का भाग देंगे तो यहाँ पे 12 आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 12 देखने को मिल रहे हैं। अगर देखो तो फिर यहाँ पे अगर 5 का भाग लग रहा है तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितने का लगना चाहिए? 5 का भाग लगना चाहिए। तो देखो, अगर यहाँ पे 5 का भाग देंगे हमें तो कितना चाहिए? 1 आएगा, लेकिन हमको तो यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे तो 5 लिखे हुए। ठीक है, तो 5 किस प्रकार से आए होंगे, यहाँ पे 12 किस प्रकार से आएंगे? तो देखो, अगर यहाँ पे मैं 1 का भाग दूं, क्यों दूं 1 का भाग? क्योंकि इसमें एक ही लेटर है। ठीक है, कितने लेटर है इसमें? 1 लेटर। ठीक है, 1 लेटर है तो इसमें 1 का भाग दे दिया। इसमें कितने लेटर है? इसमें 5 लेटर है। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, 5 लेटर है, तो मैंने इसमें 5 का भाग दे दिया, तो यहाँ पे कितने आ गए? 12। तो ये एकदम ईजी हो गया। तो देखो, एल, ए, एम और बी। ठीक है, एल कितने पे आता है? 12 पे आता है। ठीक है, ए कितने पे आता है? 1 पे आता है। ठीक है, एम कितने पे आता है? 13 पे आता है। ठीक है, बी कितने पे आता है? 2 पे आता है। ठीक है, तो 12 1 कितने हो गए? 14, 14 और 2 16, 16 और 28। ठीक है, 28 के अंदर कितने का भाग देंगे? ये कितने लेटर है? 1 2 3 और 4, सामने दिख रहे हैं 4। जब हम इसमें 4 का भाग देंगे
तो कितने आएंगे, कितने आने वाले हैं, 7, 7 चौक 28। ठीक है, मैं आपका वेट कर रहा था, ठीक है, कमेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितने आ गए इसके, 7। ठीक है, जहां पर भी 7 लिखे हुए हैं आपको उसका राइट आंसर कर देना। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो इसको भी आपने करने की कोशिश तो की होगी, मुझे भी पता है। ठीक है, देखो यहाँ पे TO2, ठीक है, टी आता है 20 पे और ओ आता है 15 पे। ठीक है, इनका टोटल करेंगे तो 35 आ रहा है। अब क्या आप 35 से कुछ किसी भी प्रकार से 19 ला सकते हैं? ठीक है, तो अगर आपको यहां समझ में नहीं आ रहा है तो हो सकता है आपको आगे समझ में आ जाए। तो मान लो कि एम और वाई, एम कितने पे आता है, 13 पे, और वाई कितने पे आता है, 25 पे। जोड़ेंगे तो कितने आ रहे हैं, 38। अब 38 से किसी प्रकार से 16 ला सकते हो आप। अब होने को तो हो सकता है कि यहाँ पे बड़ी आ रही है, तो बड़ी में क्या होगा, बड़ी के अंदर आप यहाँ पे भाग तो कर नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि गुणा क्या होगा, तो 16 में 16 को अगर मान लो कि डबल भी कर दे तो 32 आ रहे हैं। 32 में कितने जोड़ रहे हैं, 6। अब यहाँ पे अगर इसको डबल करें, 2 से गुणा करें, तो यहाँ पे 38 आ रहे हैं। यहाँ पे तो 3 कम हो रहे हैं, वहां पे 6 प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ पे तो कोई तरीका लग नहीं रहा है। ठीक है, अगर कोई तरीका आपको मिल नहीं रहा है तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हो सकता है ना वो अपने साथी यानी कि अपोजिट लेटर, उसके विपरीत जो अक्षर है उसकी पोजीशन भी तो यूज कर सकता है। तो टी का उल्टा क्या होता है, जी। गुजरात जायंट्स, गुजरात टाइटंस। ठीक है, तो जी, जी कितने पे आता है, जी। और ओ का उल्टा क्या होता है, ओ का उल्टा ओ आता है 15 पे, 12 पे क्या आता है, एल, एल। ठीक है, जी और एल, जी कितने पे आता है, 7 पे, और एल कितने पे आता है, 12 पे। कितने हो गए, 19। ठीक है, आगे ना एकदम इजी। तो यहां पर भी क्या होगा, एम का उल्टा क्या होता है, एन। ठीक है, और एन का, वाई का, वाई का बी। तो कितने हो गए यहाँ पे, 14 प्लस 2 कितने हो गए, 16। अपोजिट लेटर है ये भी। ठीक है, एच का उल्टा एस, हनी सिंह। ठीक है, ई का उल्टा 5 पे आता है, 22 पे क्या आएगा, यू। ठीक है, प्लस करेंगे तो कितना आएंगे, एस कितने पे आता है, 19 पे, और यू कितने पे आता है, एस आता है 19 पे और यू आता है 21 पे। दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 40। ठीक है, 21, 5, 22, वी आएगा यहाँ पे। ठीक है, 22, यहाँ पे आएंगे 41। ठीक है, तो आपका 41 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 पे है, 5 में अगर 22 और 5 को जोड़ेंगे तो 27 हो रहे हैं, तो अपोजिट लेटर हो गया। ठीक है, यहाँ था 8 पे, 8 और 19 27 हो रहे हैं। ठीक है, तो अपोजिट लेटर है। ठीक है, ये आपको मैंने शॉर्ट तरीका बताया है। ठीक है, इनको लिख लो, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, लिखो। एकदम इजी इजी क्वेश्चन है आपके सामने, और अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो आराम से इनको कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक और क्लास होनी चाहिए कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद शायद पूरा हो सकता है। बहुत रेयर चांस है कि आपकी 5वीं क्लास आए। इस क्लास के बाद एक ही क्लास आएगी, क्योंकि मैंने ये क्लास जो थोड़ी लंबी ले ली है, तो उसके बाद आपको एक ही क्लास और देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अपनी कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद एक और पैटर्न बाकी है, और उसके बाद मिक्स्ड कोडिंग, तो हो जाएगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, बताया मैंने आपको कि इसमें 3 पैटर्न होते हैं, कौन कौन से, 2 पैटर्न होते हैं। अभी तो ये पोजीशन वाला आ गया एक तो, और एक सेकंड आएगा। ठीक है, और जो अपनी लेटर कोडिंग था उसके अंदर कितने पैटर्न थे, 7 पैटर्न थे। ठीक है, 7 पैटर्न कौन कौन से थे, आप ये भी एक तरह से होमवर्क है, आप लिख देना। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी क्वेश्चन बाकी है एक दो। ठीक है, तो लिखते हैं उनको, ये तो लिख लिया होगा। ठीक है, इसको हटाता हूँ। एक मिनट जरा, एक मिनट बाद में क्वेश्चन लिखता हूँ मैं।
तो लिखो क्वेश्चन, लिखो। देखो जेड ए पी, इसको लिखा जा रहा है 246, ठीक है। एक मिनट जा रहा, थोड़ी टेक्निकल इशू है उसकी वजह से। ठीक है, तो कोई दिक्कत होगी इसलिए इस वजह से मैं आपको होमवर्क नहीं दे पा रहा हूँ। वैसे भी ये होमवर्क के तौर पे थे 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज क्लास यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।